डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी को शुगर है और उन्हें नान खाने का बहुत शौक है। तो आप मुझे बता सकती हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? अच्छा, अब आपकी अम्मी को रोटी, चावल, नान और पराठा, हम इन 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब रोटी चाहे सबसे कम कैलोरीज जौ की रोटी में होती है, तकरीबन 140 किलो कैलोरीज, ठीक है। फिर बाजरे में और फिर व्हीट में, लेकिन सबसे कम जौ की रोटी में होती है। हम बात करें एक 40 ग्राम पेड़े की रोटी की, ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर आप 1 कप चावल ले लें, कोई 150 ग्राम के करीब, तो उसमें तकरीबन 200 के करीब कैलोरीज हैं, ठीक है। कुक्ड राइस की बात करें, और अगर आप एक नान ले लें तो उसमें तकरीबन मीडियम नान में 300 के करीब कैलोरीज हैं, और अगर आप पराठा ले लें तो एक उसी साइज़ के पराठे में 350 के करीब कैलोरीज हैं। तो आप सोच लें कि तकरीबन 145 से 350 तक का डिफरेंस है इस सीढ़ी से नीचे आते आते। अच्छा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्या रेशो है? एक जो रोटी है, एक 40 ग्राम फ्लावर वाली जो रोटी है, उसमें सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बाजरे में सबसे कम है अबाउट 27, और फिर जौ और गंदम के अंदर अबाउट 29, ठीक है। 1 कप चावल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 45 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कहें कि नान में अबाउट 55 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स है, और जो पराठा है उसमें अबाउट 45 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स, एक मीडियम साइज़ का नान और मीडियम साइज़ का पराठा। ठीक है, लेकिन फिर हम एक पेशेंट के लिए कैसे ये इफेक्ट करेगी ये डिफरेंट वैल्यूज जो हैं इनकी? अच्छा, मैं आपको ना एक मिसाल देती हूँ, ठीक है। अगर कोई पेशेंट इंसुलिन ले रहा है, तो एक जनरल, सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, पर एक जनरल सी रिक्वायरमेंट मैं आपको कहती हूँ कि अगर किसी पेशेंट को 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 यूनिट इंसुलिन चाहिए, ठीक है। तो जिसको जिसको 20 या 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लग रही है, उसको 3 यूनिट इंसुलिन लगेगी। जिसको 55 या 60 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट लग रही है, उसको 6 यूनिट इंसुलिन लगेगी। तो आप समझ लें कि इंसुलिन की डोज एक ही खाने में डबल चाहिए अगर आप नान खा रहे हैं वर्सेस अगर आप रोटी खा रहे हैं वर्सेस अगर आप चावल या पराठा खा रहे हैं, ठीक है। तो इंसुलिन की इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है आपकी बॉडी के लिए भी, अगर आप बाहर से लगा रहे हैं तब भी, और जितनी आपके पैंक्रिया ने बनानी है उसके हिसाब से भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि फाइबर खाने से कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होती है और शुगर स्पाइक्स भी कम होते हैं, तो इससे रिलेटेड आप क्या बताएंगे मुझे? अच्छा, अगर आपका सवाल अभी भी रोटी और नान और पराठों से रिलेटेड ही है, तो जो जौ की रोटी है उसमें तकरीबन 7 ग्राम सबसे ज़्यादा फाइबर उसके अंदर है, ठीक है। तो एक 40, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि 40 ग्राम, ताकि हम एक स्टैंडर्डाइज रखें कि एक मीडियम रोटी जो 40 ग्राम आटे का पेड़ा बनता है, उसमें 7 ग्राम फाइबर आपको जौ की एक रोटी देती है, ठीक है। उसके बाद फिर बाजरा, और फिर वो तकरीबन 4 to 5 ग्राम देती है। सबसे कम फाइबर जो है वो आपको चावल देते हैं 1 ग्राम तकरीबन, ठीक है। उसके बाद नान आपको तकरीबन 2 ग्राम्स देता है, और पराठा वो आपको 3 to 4 ग्राम्स देता है। तो अगर हम सोचें तो कैलोरीज और फुलनेस और फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में आप क्या चीज़ प्रेफर करेंगे जो आपको सारी चीज़ें कम कैलोरीज दे, कम कार्ब्स दे और हाईएस्ट फाइबर दे? तो वो जौ की रोटी। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम मिक्स आटा लेते हैं तो फिर हम उसे कैसे मिक्स करवाएंगे? अच्छा, अगर हम मिक्स्ड आटा लेते हैं तो आप उसको 50% जो है ना वो आप बार्ले डलवाएं, ठीक है, यानी जौ डलवाएं, और फिर 25% बाजरा और गंदम डलवाएं। तो ये आपका, और थोड़ा कोर्स रखें आटे को, बहुत फाइन ना रखवाएं, ठीक है। रोटी जो है वो एक वक्त में छोटी लें, तकरीबन एक क्वार्टर प्लेट साइज़ की, या जिसको बहुत पतली, हाँ, तकरीबन 40 ग्राम्स फ्लावर की एक दफ़ा बनाएंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसके साथ आप ज़्यादा वेजिटेबल्स लें जिनमें के नॉन स्टार्ची, यानी जिसमें स्टार्च नहीं है। प्रोटीन 1 क्वार्टर प्लेट प्रोटीन लें, मिनिमल ऑयल में बनाएं, और जल्दी टाइम पे खाना खाएं, बहुत रात लेट खाना मत खाएं।